देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है, इसलिए अब मजहब के आधार पर कोई नियम कानून नहीं चलेगा, मजहब के आधार पर कोई बोर्ड ट्रिब्यूनल नहीं चलेगा, मजहब के आधार पर कोई आयोग मंत्रालय नहीं बनेगा, मजहब के आधार पर कोई स्कूल कॉलेज नहीं खुलेगा, मजहब के आधार पर लोन वजीफा नहीं होगा। और 2005 में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाल पाटिल केस में 3 जजों की बेंच ने कहा था कि मजहब के आधार पर जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक चल रहा है ये भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा है। दुर्भाग्य देखिए, 2005 में सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि मजहब के आधार पे जो आयोग मंत्रालय है ये ठीक नहीं है, और 2006 में भारत में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई। उसके पहले तक माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होती नहीं थी। हमने जो PIL फाइल किया है, हमने यही मांग किया है कि भारत का संविधान का आर्टिकल 27 ये कहता है कि मजहब को प्रमोट करने पे 1 रुपए खर्च नहीं होगा, रिलीजन को प्रमोट करने पे 1 रुपए खर्च नहीं होगा। यहाँ धर्म और रिलीजन में अंतर है, उस पर मेरी एक अलग से PIL चल रही है जिसमें मैंने ये कहा है कि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म को प्रमोट करने पे सरकार खर्च कर सकती है, धर्म को प्रमोट करने पे, सनातन धर्म को प्रमोट करने पे सरकार टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर सकती है, लेकिन रिलीजन को प्रमोट करने पे, मजहब को प्रमोट करने पे सरकार 1 रुपए खर्च नहीं कर सकती। मैंने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि आर्टिकल 28 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल में, सरकार के द्वारा